मुखरा के ग्राम पंचायत इचोड़ा मंडल, जिला आदिलाबाद, तेलंगाना राज्य में है। शुरुआत में हमारे गांव में पानी, साफ सफाई, सड़क आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पल्ले प्रगति प्रोग्राम की घोषणा के बाद और ODF प्लस में शामिल होने की श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत ने मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फंड के तहत गांव की बेहतरी के लिए सेग्रीगेशन शेड, सामूहिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय और सोक पीट बनाने के लिए एक अभियान के तहत मुहिम चलाई और गांव के विकास की शुरुआत की। सरकार ने घरों से कचरा एकत्र करने और पौधों को पानी देने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और टैंकर की खरीद के लिए हर महीने धनराशि जारी करके ग्राम पंचायत के हाथ मजबूत किए। सरपंच ने और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने सभी गांव के लोगों को ग्राम सभा लगाकर गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए शिक्षित किया और 15 सदस्यों की स्वच्छता समिति के साथ 10 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया, जहां उन्होंने हर घर का दौरा किया और गीले और सूखे कचरे को अलग करने के बारे में शिक्षित किया। एक गीला कचरा है, इसमें घर में का गीला कचरा पूरा डालना, बोले तो तरकारी और खाना के भी कुछ भी घर में का गीला कचरा ये बुटिये में डालना। और ये बोले तो सूखा कचरा है, घर का प्लास्टिक कवर, चप्पल वो वगैरह वगैरह रहते ना, ये इसमें डालना है। प्लास्टिक है, ये सूखा कचरा है। स्वच्छ भारत ग्रामीण सलाहकारों की मदद से स्वच्छता कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। रोज हमारे ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर 2 सफाई कर्मचारियों के साथ हर घर कचरा लेने जाता है और आवाज लगाता है। ग्राम पंचायत ने सूखे और गीले कचरे के संग्रह के लिए हर घर में 2 कूड़ेदान बांटे हैं ताकि कचरा घर से ही अलग अलग हो। सुबह रोज ग्राम पंचायत से ट्रैक्टर आता है, उसके साथ 2 कर्मचारी आते हैं। उन्होंने गीला और सूखा कचरा अलग अलग डाल लेके सेग्रीगेशन सेट को लेके जाते हैं और कचरा गांव में रोड पर नहीं रह रहा है, तब से स्वच्छता है गांव में। गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेने के बाद सेग्रीगेशन शेड को ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद कच्चा कचरा सुखाकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। हमारे गांव के सेग्रीगेशन शेड में आज तक उत्पादित खाद की बिक्री से 6 लाख रुपए और स्क्रैप और प्लास्टिक कचरे की बिक्री से 60,000 रुपए का फायदा प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत के सदस्यों और स्वच्छ भारत ग्रामीण सलाहकारों ने मिलकर गांव के किसान को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करने के लिए जागरूकता पैदा की। इसके कारण किसान अब जैविक खेती करके लाभ उठा रहे हैं। इसके पहले DAP एरिया मार्केट से खरीद ला के डालते थे, उस वजह से हमारे को 2 लाख बाकी होता था। अभी क्या होगा बोले तो गांव में से कचरा जमा कर के ला के यहाँ ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं, तो हम ये खेत में डाल रहे हैं, तो हमारे क्या है फसल ज़्यादा आ रही है, पैसा भी ज़्यादा बच रहा है, साल को 2 लाख रुपए ज़्यादा बच रहे हैं। गांव में हर घर को मनरेगा फंड के तहत व्यक्तिगत सोक पीट प्रदान किया गया, जिसके कारण अब सड़कों पर और नालियों में पानी नहीं है और हमारा गांव मच्छरों से मुक्त है। हमारा गांव स्वस्थ बन गया। यहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते थे और यहाँ की मोर्टालिटी रेट भी कम थी। यहाँ पे एकदम सैनिटाइजेशन मतलब नीटनेस की वजह से क्या है, ये डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के है ना डिसीज बहुत कम हो गया कंपैरिजन टू अदर विलेजेस। हमारे गांव के विकास में ग्राम पंचायत के सदस्य, SHG महिला और सभी गांव वालों का योगदान है। ये वर्मी कंपोस्ट बनने के कारण लोग जो है सो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक खेती करने से सभी लोग को हेल्थ भी अच्छा हो रहा, ग्राम पंचायत को भी फायदा हो रहा और किसानों को भी फायदा हो रहा। साफ सफाई स्वच्छता गांव में दिख रही है, बीमारी भी नहीं है, एक बूंद पानी भी नाली में नहीं जाता, घर घर में सोक पीट भी है। हमारा गांव बगैर केमिकल गांव, हमारा गांव ऑर्गेनिक गांव, हमारा गांव स्वच्छता गांव, हमारा गांव बगैर बीमारी का गांव।